Friends, very good evening. As you know, already started the class 10 science and completed a part of the chemistry. Chapter number 1 and chapter number 2 is also going on, and this is the last chapter to the sodium hydroxide. How to make the sodium hydroxide, that means manufacturing process of the sodium hydroxide we are going to study about. Okay, also I am requesting, still you not subscribe the channel, please subscribe it. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो बनाए गए हैं जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. टॉपिक नेम इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फार्मूला इज द NaOH. ओके, मैंने यहाँ पे कुछ बात लिख दी है, उसको देख लीजिए. Common name of the sodium hydroxide is called caustic soda and formula is also here. So NaOH. How to production of the NaOH, कैसे बनता है हम लोग एक एक करके डायग्राम के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू सब तरह से बताएंगे. फिलहाल यहाँ पे देखिए, sodium hydroxide produced by the electrolysis of concentrated aqueous solution of NaCl called the brine. ये क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है. कैसे, यहाँ बोल रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl. कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन खाने का मतलब NaCl के साथ हम लोग क्या लेंगे, H2O लेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसी का हम लोग को क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराना है. ठीक है, कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, हम डायग्राम बना करके बताएंगे, उसके बाद और भी इसके प्रोसेस लिख देंगे. ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है. और सबसे पहले कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या है, तो ये है कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. ए है, NaCl ए हो गया, NaCl. ठीक है, और ये वाटर, इसको क्या बोलेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे, या कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोलेंगे. इसी का हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है. इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है स्टूडेंट्स, तो एक बार सुन लीजिए. जब NaCl और H2O को किसी बर्तन में आप रख करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके बाद ये सारे NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा सोडियम में और क्लोरीन में, और ये वाटर भी ब्रेक डाउन हो जाएगा OH और हाइड्रोजन में. ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं. कैसे, यहाँ पे आइए देखिए एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ छोटा सा. यहाँ पे देखिए, ये आपका एक, सपोज कीजिए मैंने एक पात्र ले लिया, एक बर्तन ले लिया. दिस इज द वन यूटेंसिल्स and put here two electrodes. First electrode is this one, okay, and second electrode is this one. दो इलेक्ट्रोड मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसमें क्या है, इसके अंदर क्या हमने डाला है, दिस इज द हेयर सॉल्यूशन ऑफ द NaCl एंड वाटर. यू कैन टेल कि सॉल्यूशन हेयर इज द ब्राइन. ओके, ब्राइन सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं. ब्राइन सॉल्यूशन करने का मतलब यहाँ पे NaCl इसमें डाले हैं, और क्या डाले हैं, H2O भी डाले हैं. ठीक है, जब NaCl इसमें डाले हैं तो NaCl का सॉल्यूशन, सपोज करो क्या है इसमें, NaCl और वाटर, इसमें दोनों नमक और पानी डाला गया है. जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझे. यहाँ पे बैटरी लगाने वाले हम लोग हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालना है तभी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा. तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए. पॉजिटिव वाला सिरा है, ये नेगेटिव वाला सिरा है, पॉजिटिव वाला सिरा है. देखिए, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया. तो इसमें कौन से आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन है केवल. इसमें कौन से आयन है, पॉजिटिव आयन है. इधर कौन से आ गए, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है. ओके, इतना क्लियर हो गया. जब इस बैटरी के स्विच को ऑन करेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो जो NaCl और H2O का जो सोल्यूशन है ब्रेक डाउन हो जाएगा. सपोज कीजिए इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिसिटी डाला, इसमें ऑलरेडी क्या है, NaCl और किसका सोल्यूशन, NaCl और वाटर का सोल्यूशन है. जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा, करंट आएगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, देखिए NaCl क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होकर के Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका. When you will provide the electricity in the solution, salt will be break down Na plus and Cl minus. That means sodium
आयन सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। ओके, ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होगा, देखिए कैसे, ये टूट गया किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। अब ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, प्लस वाला जो है निगेटिव वाले की तरफ जाएगा, ओके, भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की तरफ जाता है। ओके, और ये क्लोरीन जो है माइनस वाला है आपका किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि निगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अटैक होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे और क्या है, H2O भी है। देखिए H2O भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन होगा, और कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, OH माइनस में और H प्लस जो है ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, OH माइनस और H प्लस में, तो H प्लस कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरह स्टूडेंट्स जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, OH कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इधर पॉजिटिव है तो इधर जाने की कोशिश करेगा। अब बात ये आ जाती है, यहाँ पे दो पॉजिटिव है दो निगेटिव है, सबसे पहले कौन कहाँ जाएगा, ये बात हमको समझना है। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा आपको, पहले ये ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और निगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे ही होगा। ठीक है, क्या होगा आइए देखते हैं। एनोड वाले पे क्या हो रहा है, इस वाले रेड पे, इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, उसका हम लोग रिएक्शंस यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो है इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव आयन से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से आयन जाएंगे, यहाँ पे सारे निगेटिव वाले भागेंगे। दो निगेटिव यहाँ पे क्लोरीन निगेटिव है, और वो यहाँ पे इस वाले रेड पे कौन कौन से, इसमें सॉल्यूशन में दो निगेटिव चीज़ हैं, क्लोरीन एंड कौन सा, OH माइनस, दो निगेटिव चीज़ है। तो बात यह है कि सबसे पहले कौन इसके पास जाएगा। देखिए ये सिंगल है, ये लोग डबल है, तो यदि दो लोग हाथ जुड़ा ले तो तेज भागेंगे, या कोई सिंगल आदमी जो है रहेगा वो भागेगा, जो सिंगल वाला जल्दी भागता है। ठीक है ना, तो क्लोरीन जो है आप बोल सकते हैं हल्का है, ये दोनों लोग भारी है, वेटेज है। आप इसका प्रोसेस जो है ना हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना यहाँ पे जानिए, दो लोग हैं तो धीरे धीरे भागेंगे, और अकेले हैं तो तेज भागेगा। तो क्लोरीन यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन आकर के क्या करेगा, यहाँ पे देखिए क्लोरीन माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, यहाँ से लूज कर देगा। ठीक है, और क्या बनाने लगेगा, Cl। फिर दूसरा क्लोरीन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, निकाल देगा, और क्या बनाने लगेगा, Cl, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, Cl2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से क्लोरीन गैस जो है निकल जाएगा। अब एनोड क्यों बोल रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिया, तभी तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये लूज किया तभी तो ये Cl बना, ये भी लूज किया तभी तो Cl बना, और बाद में Cl2 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में बताए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जहाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पे हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव को हम लोग एनोड बोलते हैं, निगेटिव को कैथोड बोलते हैं, ऐसा नहीं है, इस वजह से बोलते हैं। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उस वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई। यहाँ से क्लोरीन गैस इस रड से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए कैथोड वाले पे आइए। कैथोड का देखिए क्या है सीन, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है ये निगेटिव है, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव वाले भागेंगे। तो कौन कौन से पॉजिटिव है हमारे पास, देखिए Na+ पॉजिटिव है, और कौन सा पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है। अब बात है कि यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा कि यहाँ पे सोडियम आयन पहले आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। क्यों हाइड्रोजन आएगा, कि सोडियम जो है
ए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर चुका है, जो था वो सब कुछ अपना सब कुछ ये हाइड्रोजन गंवा चुका है, इसके पास अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सोडियम के पास है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि काफ़ी हल्का है, तो ये जल्दी भागेगा आपका किधर, निगेटिव आयन की तरफ। तो कैथोड पे कौन जाएगा पहले, सोडियम ना जा करके पहले कौन सा जाएगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जाएगा पहले, ठीक है। तो सारे हाइड्रोजन यहाँ पे बना लीजिए, सारे हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे पहले, सारे हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे पहले, जैसे यहाँ पे क्लोरीन आए थे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन होगा, कैसे, हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ से ले लेगा और क्या बना लेगा एच, एक और हाइड्रोजन आएगा, ऐसे आते रहेंगे वहाँ से निकलते रहेंगे, एक और हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे बना लेगा क्या ए, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से क्या रिलीज होगा H2, क्या निकल रहा है यहाँ पे H2, यहाँ पे क्या निकल रहा था Cl2 क्लोरीन गैस, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कैथोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखिए क्लोरीन कैसे निकल रहा है और हाइड्रोजन कैसे गैस निकल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारे क्लोरीन आ रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रोड पे और आकर के Cl2 गैस बना करके निकल रहे हैं। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं और इस यहाँ पे सारे हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं, रिडक्शन कर करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, इसको मैं मिटा दूँ। अब देखिए इतना होने के बाद इस सॉल्यूशन के अंदर अब क्या बचा है, दो चीज़ बचा है, आपका Na+ बचा है, ओके, और OH- बचा है। अब तो ये इलेक्ट्रोड के पास जा नहीं पा रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर ही है। तो अब ये दोनों बोलेगा कि चलो हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो हम दोनों लोग आपस में क्या रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, ए बना लेंगे और यहाँ से एक हम लोग निकालने का रास्ता बना देंगे और यहाँ से जो है NOH बन करके हम लोग बना करके निकाल लेंगे। यही हमको बनाना था। ओके स्टूडेंट्स, और ब्राइन सॉल्यूशन कहाँ से हम लोग डाले थे, यहाँ पे एक होल होगा, यहाँ से हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन डाले होंगे। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है, मैं अभी बताया था, आपका NaCl प्लस H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये ब्राइन सॉल्यूशन जैसे डाले, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, ये सारे ब्रेक डाउन हुए, कैसे हुआ मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलेगा, इस वाले इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इधर से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है प्रोसेस आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने का। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाइए, आप व्हाट्सअप आईडी से सबसे जुड़ जाइए और बात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो या कमेंट में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। इतना आपको हम आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। आइए इसका रिएक्शंस देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ये आप लोग क्या कीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, करना है तो मैं मिटा दे रहा हूँ, या चलिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस, जब मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तब क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ कंसंट्रेटेड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिए इज पासेड या पास जो भी लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेड थ्रू अ कंसंट्रेटेड, कौन सा सॉल्यूशन था, कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या इसी को आप क्या बोलेंगे,
ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन सॉल्यूशन इट डिकम्पोज, उसके बाद एक क्या होगा, इट डिकम्पोज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड H2 हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे रिएक्शंस को लिखेंगे, चलिए यहाँ पे मैं रिएक्शंस आपको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे रिएक्शंस को देखिए, कैसे रिएक्शंस को लिखेंगे, NaCl हो गया, और उसके अलावा क्या है यहाँ पे, NaCl क्या बोल रहा है, एक्वस मीडियम में होगा, है ना, यहाँ पे देखिए, और वहाँ पे क्या है, मैंने बोला था वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं। ये आपका H2 हो गया, देखिए यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए ये दोनों आपका रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड है, या पूरे होल को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोल लेंगे, टोटल को वाटर के साथ ब्राइन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, है ना, या सोडियम क्लोराइड या वाटर लिख लीजिएगा। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, क्या बनेगा यहाँ पे, चलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन जाएगा NaOH बन जाएगा, प्लस क्लोरीन गैस निकलेगा, प्लस आपका यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, 2Cl2 है तो यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 सोडियम आ गया है, तो आपका वहाँ पे भी आपका 2 लगाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन को क्या हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 लगा लेंगे, इक्वेशन भी बैलेंस हो गया और ये रिएक्शन आपका हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, लिखना है तो यहाँ पे एक्वस मीडियम में, ये भी आपका एक्वस मीडियम में रहेगा, ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या इसी को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रहा है। ये कंप्लीटली आपका क्या है, रिएक्शन मैंने आपको करा के बता दिया और प्रोसेस बता दिया कैसे जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट कर दिया आज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। मैंने सबसे पहले एक बार रिवीजन करा देता है। देखिए मैंने सबसे पहले बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है स्टूडेंट्स, जब आप ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसमें वाटर लेंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, सोडियम में प्लस में और क्लोरीन माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वाटर जो है OH आयन में और H+ आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेंगे, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, ऐसे जो है कनेक्शन करके जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे सारे टूट जाएंगे। आपका अभी बताया मैंने, सोडियम में टूट जाएगा, क्लोरीन में टूट जाएगा, नमक सोडियम क्लोराइड, और वाटर OH आयन में और H+ आयन में टूट जाएगा। और जो पॉजिटिव वाला होगा निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे क्लोरीन सबसे पहले जाएगा, 2 यहाँ पे निगेटिव था, क्लोरीन और OH-, क्लोरीन अकेला है, सबसे पहले यहाँ पे जाएगा और Cl2 बनाएगा, उसका ऑक्सीडेशन करके Cl2 गैस बना करके यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इसलिए एनोड बोलेंगे। यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले जाएंगे सबसे पहले H+ यहाँ पे जाएगा, क्योंकि हल्का है किससे, सोडियम से, तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे रिडक्शन करेगा अपना, और रिएक्शन करेगा मतलब आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसको कैथोड बोलेंगे, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अब बच गया आपका सोडियम और OH, दोनों रिएक्शन करके इधर निकल आएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, इधर से ब्राइन सॉल्यूशन डाल देते। ये आपका टोटली मैंने आपको बताया। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।